Very good morning students. I am your English teacher and today I will teach you English of class 2nd. And today we continue chapter 5, the grasshopper and the ant. And today we do part 2nd, and in part 2nd I am going to explain this chapter. So let's start. पार्ट सेकंड में मैं आपको ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो चलिए हम शुरू करते हैं. वंस देयर लिव्ड अ टाइनी ग्रास हॉपर. एक बार वहाँ पर बहुत ही छोटा ग्रास हॉपर यानी घास का कीड़ा होता है बच्चों, उसे हम ग्रास हॉपर कहते हैं, वो रहता था. ही वॉज वेरी लेजी, और वो बहुत ही आलसी था. He did not like to work. वो उसे कुछ भी काम करना पसंद नहीं था. The whole summer he sang songs, playing on his guitar and dancing. पूरी गर्मियाँ वो क्या करता रहा? गाना गाता रहा, अपने गिटार से खेलता रहा और डांस करता रहा. पूरी गर्मियाँ उसने इसी तरह गुजार दी. He laughed at the ant working day and night. जो चींटी दिन रात काम करती थी उसको देखकर उस पर वो हंसता रहता था. What are you doing there? Come here and dance with me, said the grasshopper. ग्रास हॉपर यानी कि जो कीड़ा था घास का, उसे हम टिड्डा कहते हैं, उसने आंट से कहा कि तुम वहाँ क्या कर रही हो? कम हियर, यहाँ आओ, एंड डांस विद मी, और मेरे साथ डांस करो. ओह डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो. आई एम बिजी इन स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड. कि आने वाली सर्दियों के लिए मैं ग्रेन्स यानी अनाज यानी कि अपने लिए वो खाना इकट्ठा करने में मैं बिज़ी हूँ. किसने कहा बच्चों ये? रिप्लाइड द आंट. आंट ने जवाब दिया यानी चींटी ने. तो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन है? चींटी, आंट. तो ये अपनी बैग पर ये ग्रेन्स अपना अनाज यानी अपना खाना लेकर जा रही है. और ये कौन है? ग्रास हॉपर, जो गिटार बजा रहा है, बस गाना गाता रहता है. द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. अब वो जो आलसी ग्रास हॉपर था वो केवल जोर जोर से हंसता रहता था. द हॉट सीजन एंडेड. गर्मियों का सीजन खत्म हुआ. एंड द कोल्ड सीजन सेट इन. और सर्दियों का सीजन शुरू हो गया. द कोल्ड विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग. ठंडी ठंडी हवाएं जोर जोर से चलने लगीं. एंड ऑल द लीव्स फेल डाउन. और पेड़ों की सारी पत्तियां झड़ने लगीं. देयर वॉज नो ग्रास और फ्लावर्स. अब वहाँ पर न तो घास थी और ना ही कोई फूल थे. सून इट स्टार्टेड स्नोइंग. और जल्दी ही बर्फ पड़नी शुरू हो गई. द ग्रास हॉपर वॉज हंग्री. अब जो ग्रास हॉपर था वो भूखा था, उसे भूख लग रही थी. ही कुड नॉट फाइंड एनी फूड. उसे कहीं पर भी कुछ खाने को नहीं मिला. इट वॉज ओनली स्नो एवरीवेयर. वहाँ पर केवल हर जगह स्नो से बर्फ ही बर्फ थी, हर जगह, और कुछ भी नहीं था. अब देखिए क्या कर उसने ग्रास हॉपर ने क्या किया बच्चों. द ग्रास हॉपर वॉज वेरी हंग्री. क्योंकि वो बहुत भूखा था. At last he went to the aunt's house. और अंत में वह
चींटी के घर गया, यानी आंट्स के हाउस में गया। He knocked at the door, उसने उसका दरवाज़ा बजाया। The aunt opened the door, चींटी ने दरवाज़ा खोला। Dear aunt, प्यारी चींटी, I am hungry and cold, मैं भूखा हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है। I have nothing to eat, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। Please give me some food to eat, प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ फूड दे दो, कुछ खाने की चीज़ दे दो। Said the grasshopper, किसने कहा था बच्चों? grasshopper ने कहा था। What were you doing all the summer? said the aunt, चींटी ने कहा कि पूरी गर्मियाँ तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे? I was singing and dancing on the green plants, replied the grasshopper. grasshopper ने क्या रिप्लाई किया बच्चों? उसने जवाब दिया कि मैं ग्रीन प्लांट यानी कि हरे हरे पौधों पर गाना गा रहा था और डांस कर रहा था। Then sing and dance on the white snow now, said the aunt. आंट ने उससे कहा कि तो अब जो वाइट बर्फ़ पड़ रही है उस बर्फ़ पर जाकर गाना गाओ और डांस करो। She slammed her door shut, उसने अपना दरवाज़ा एकदम ज़ोर से बंद कर लिया। The grasshopper died of hunger, और लास्ट में बच्चों जो grasshopper था उसे खाना नहीं मिला और वो भूख के मारे वो मर गया। Because he did not store food for the long winter ahead, क्योंकि आने वाली लंबी सर्दियों के लिए उसने अपना खाना इकट्ठा नहीं किया था, स्टोर नहीं किया था, तो इसलिए वह भूख के मारे मर गया। तो बच्चों इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, हमें हर काम टाइम से करना चाहिए। तो आप भी ऐसा करेंगे ना? आप भी आलसी नहीं बनेंगे, ग्रासहॉपर की तरह हमें नहीं बनना है। सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड एंड पार्ट 2 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब हम पार्ट 3 में इनके हार्ड वर्ड्स डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।